आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जिनका रिजल्ट आया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 11वीं 12वीं में लगभग 16 विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं और उसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। उन्हें दिवाली और छठ में टीचर के रूप में स्वयं को देखने का मौका मिलेगा, इसके लिए उनको शुभकामना। तो चलिए बात करते हैं कि अब ये तो 11वीं 12वीं का रिजल्ट आया है। सबसे ज़्यादा इंतजार जिस रिजल्ट का है वह है प्राइमरी का। प्राइमरी का रिजल्ट कब आएगा? प्राइमरी के रिजल्ट के लिए आपको अधिक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका 9वीं और 10वीं का रिजल्ट देखने को मिलेगा और कल के डेट में, कब? कल के डेट में यानी कि आपका 19 तारीख को, 19/10 को, ये ध्यान रखिएगा, समय नहीं लगेगा, 19/10/2023 को प्राइमरी वाले का रिजल्ट आ जाएगा। और बात करते हैं कि ये जो 19/10/2023 को रिजल्ट आएगा तो जो कट ऑफ वाले स्टूडेंट होंगे, कितने कट ऑफ वाले स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा? क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार जो रिजल्ट आया है 11वीं 12वीं का, इसमें जो रिजल्ट आया है वह लगभग 60 से 70% रिजल्ट स्टूडेंट को दिया गया है। और ये जो रिजल्ट आया है आपका, वह उसमें 5% का छूट देने के बाद यह रिजल्ट घोषित किया गया है। यानी कि जो रिजल्ट आया है इसमें जो 5% की छूट मिलना था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में, उसमें छूट देने के बाद यह रिजल्ट आया है। तो क्या प्राइमरी वाले को भी 5% का छूट मिलेगा या नहीं? तो देखिए, ये सभी बातें डिपेंड उस स्थिति में हुई है। अगर हम 11वीं 12वीं में देखें तो जहां स्टूडेंट कम थे और सीट भरना था, पद भरना था, वैसी स्थिति में 5% की छूट दी गई है। प्राइमरी में चूंकि लगभग, अगर हम सभी छांट दें जो डीएलएड किए थे, उसमें जो डीएलएड पास नहीं कर पाए हैं, सीटेट एवरीथिंग थे जो सीटेट पास नहीं किए हैं, तो भी लगभग 2,20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंपटीशन में शामिल हैं। 2,20,000 सीट, लगभग आपका 80,000 के लगभग सीट है। तो ऐसे में कंपटीशन लगभग 3 बच्चों में 1 बच्चों का सिलेक्शन होना है। ऐसे में अगर बच्चे अधिक क्वालिफाई करते हैं तो 5% का छूट नहीं मिलेगा। पर चूंकि एग्ज़ाम और क्वेश्चन पेपर का लेवल ऐसा था कि हम आसानी से कह सकते हैं कि बहुत से बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ क्वालिफाई नंबर ले आते हैं, अगर जो क्वालिफाइंग नंबर है, यानी कि अगर आप क्वालिफाइंग नंबर ले आते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। ये खासकर प्राइमरी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपका ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो जनरल वालों के लिए 40%, अगर ये सब भी ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल से हैं तो 55% के आसपास अगर आपका नंबर है, 50 से 55 के बीच में अगर आपका नंबर है तो भी आप सेफ हैं। वही अगर आप बीसी से हैं तो बीसी से अगर 48 से एवं प्लस नंबर अगर आप लाते हैं तो भी आप सेफ हैं। वहीं ईबीसी की बात करें तो ईबीसी वाले अगर 45 प्लस हैं तो वे भी सेफ हैं। अगर आप महिला हैं और जनरल से हैं, अगर आप 38 प्लस नंबर लेकर आती हैं तो 100% आप सेफ हैं। इसी प्रकार से SC ST में बात करें तो इस 38 में 2 नंबर मेंस के लिए घटा दीजिए, यानी कि लगभग 38 प्लस मेंस का भी जाएगा। और महिला का देखें तो SC ST में आपका 36 प्लस अगर नंबर लाती हैं तो महिलाएं सेफ हैं। अगर दिव्यांग भाई बहन की बात करें तो अगर वे 32 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, चूँकि रिजल्ट जारी होना आरंभ कर दिया गया है। कल के डेट में आपका 11वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं और आज आपका 9वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और आपको 20 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 19/10 के डेट में ही प्राइमरी वालों का रिजल्ट आएगा। तो दिल थाम के बैठिए। और अगर आप क्वालिफाई नंबर ला रहे हैं तो आपको हताश उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो चलिए अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा।